हेलो एवरीवन, दिस इज जज गुप्ता एंड आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी चीज को हम लोग भोजपुरी में बोल सकते हैं। नमस्कार बच्चों, हमारा नाम है जज गुप्ता और आज हम नीचे को शुरू करेंगे बात कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो मजाक खत्म, चलो शुरू किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आखिर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है, आखिर में हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, आखिर में ये बात हमें पता होनी चाहिए, आखिर में शिद्दत के साथ पता होनी चाहिए। सो वीडियो में बने रहें और प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का धज्जिया उड़ाएंगे, मतलब सीखेंगे उसको, ठीक ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए मान यहाँ मतलब बात यहाँ पर आती है ना कि आखिर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो पहली बात इसे स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कूलम्स लॉ के बारे में पहले पढ़ा हुआ था। लेकिन पहले जो हमने पढ़ा है वो जो फोर्स निकाला था हमने, फोर्स का जो फॉर्मूला था भाई साहब, हम लोगों ने फोर्स का जो फॉर्मूला निकाला था, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला था। अभी इस फॉर्मूले को देखने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें ये कंप्लीट फॉर्मूला है, वो भी फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, मतलब एक फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे तो ये समझिए एक फोर्स क्या है, सॉरी मजाक में नहीं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे तो ये समझिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है वहां पर आपको स्केलर की तरफ बताया गया फोर्स, यानी ऊपर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, यानी ये जो फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, ये जो फॉर्मूला पढ़ा, इसमें जो फोर्स है एक स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं की ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और हमारा फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, यानी एक फोर्स को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अभी अपने रूम में इस रूम में आया तो मैं जानता था कि कितना फोर्स लगाना है हमें, तो उतने फोर्स से हमने क्या किया, पुश किया। और एक डायरेक्शन भी था कि अंदर की ओर मेरा दरवाजा खुलता है तो अंदर की ओर खोला मैंने, ये नहीं कि बाहर खींचने लगे। क्यों? क्योंकि फोर्स हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले जो हमने ड्राइव किया, पहले जो हमने स्टडी किया फॉर्मूले के बारे में, जो कूलम्स ने दिया था उसके बारे में उन्होंने ये डायरेक्शन के बारे में बताया नहीं, तो हम डायरेक्शन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वही क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, यानी हम इस वेक्टर फॉर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म निकालेंगे कूलम्स लॉ का। और इस वेक्टर फॉर्म में आप मैग्नीट्यूड भी देखोगे और डायरेक्शन भी देखोगे, और डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्शन को एकदम ऑब्जर्व करके आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि डायरेक्शन किस तरीके से हो सकता है अगर चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। देखिए अब यहाँ पर इस फिगर को समझते हैं, क्योंकि फिगर को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फिगर है, यहाँ पर हमने दो चार्जर रख लिए हैं। अब देखिए जो दो चार्जर्स हैं, एक Q1 Q2 है। अब यहाँ पर ये जो है एक्सिस मान करके रखा है ना, विदाउट एक्सिस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एक्सिस होता क्या है, एक्सिस अगर है कहीं पर आपका 2D या 3D एक्सिस आप सपोज करते हो, तो 2D या 3D एक्सिस है तो वहां पर कर क्या सकते हो ना कि 2D और 3D एक्सिस अगर आपके पास है तो आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो, या कोई भी चीज़ अगर रख दो तो उसकी नेट पोजीशन बता सकते हो, 2D में भी 3D में भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेट पोजीशन अगर 3D में एकदम साफ साफ पता चल जाएगा कि पार्टिकल में रखा कहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर मेरे पास अगर और भी पेन है तो यहाँ पर देखो 3D में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मेरे पास है सब जुगाड़। वेट सेकेंड ब्रो, चलिए जलने से बच गया भाई। ये जो चार्जर है, चार्जर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, बहुत ज़्यादा जल भी रहा है। लेकिन ये कहो बैग नहीं चला। चलो शुरू करा जाए, फालतू की बात खत्म करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये देखिए 3D में हम ऐसे ही एक्सिस को दिखाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये x y z हो जाता है, और अगर ये x है तो इसके अपोजिट -x, अगर ये y सपोज कर रहा हो तो इसे -y हो जाएगा, और ये z तो -z। तो कभी कोई पार्टिकल अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो यहाँ पर उसकी नेट पोजीशन आप बता सकते हो कि नहीं, इससे क्या आखिर में इससे किधर है, इससे किधर है, बता सकते हो। तो जाहिर सी बात है, तो एक्सिस का हम इसीलिए यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, इतना बात कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि आखिर में ये एक्सिस का मतलब क्या है। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर x है और y है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर
अब ये जो F21 कहाँ से आ गया भाई? हमने तो चार्जेस रख दिया, वो चार्जेस इस तरीके से रख दिया है, और यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये पोजीशन बता रहे हैं कि आखिर में चार्जेस है कहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो एक्सेस लिया है ना हमने। तो यहाँ पर ये पोजीशन R1 और R2, R1 किसका पोजीशन बता रहा है? Q1 का, और R2 किसका पोजीशन बता रहा है? Q2 का। बात समझ में आ रहा है? किसी पॉइंट से इसको जीरो मान लो आप, ठीक ना, या फिर O मान लो, जो भी O मान लो। तो O इस पॉइंट से, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन बतानी है हमें तो एक निश्चित पॉइंट चाहिए ना, एक सर्टेन पॉइंट, तब तो हम बता पाएंगे ना। अगर आपको कहीं लोकेट करवाना है कि भैया बनारस कहाँ पड़ता है, तो बनारस का हम एक निश्चित पॉइंट से बताओगे नहीं, मेरे घर से या फिर कहीं और से वहाँ पर पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? मिर्ज़ापुर से इतने दूर पर है, या फिर लखनऊ से उधर से आ रहे हो तो उधर से इतने दूर पर है। तो इस तरीके से आप एक निश्चित पॉइंट चाहिए, एक सर्टेन पॉइंट चाहिए किसी भी चीज़ की पोजीशन को हमें दिखाने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप केवल फिगर को शानदार तरीके से समझो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हमारी गारंटी है। अब देखिए यहाँ पर Q2 है, तो अगर यहाँ पर दोनों चार्जेज हैं और दोनों चार्जेस सेम चार्जेज हैं, याद रखिए, या तो प्लस प्लस मान लो या तो माइनस माइनस, दोनों सेम चार्जेज हैं, यानी प्लस प्लस ही दोनों हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों प्लस प्लस हैं यानी दोनों सिमिलर चार्जेज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को भी रिपेल करेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 अगर Q2 को रिपेल कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर ही तो ढकेलेगा ना। ये देखो Q2 Q1, तो Q1 अगर Q2 को ढकेल रहा है, ये हाथ को समझो, अगर ये हमारा Q2 है तो अगर यहाँ पर ये रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये Q2 है, पूरा हाथ हमारा ये Q2 है, Q1 है, तो इसको ढकेलेगा तो ये इधर ही तो भागेगा ना। तो यहाँ पर देखो ये इधर ही जा रहा है, यहाँ पर ये इधर चला गया। तो यहाँ पर अगर ये देखो, अगर Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण? Q1 के कारण। तो यहाँ पर बोलोगे आप फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2, क्योंकि Q2 पे आ गया फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक ना। किसके कारण लगा रहे हैं हमने? Q1 के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पर होगा क्या? F21। F21 का मतलब जो पहले होता है ना उसी पर फोर्स लगता है। ये बात आप समझो थोड़ा सा, कि जो पहले होता है उसी पर फोर्स लगता है, यानी 2 आगे हमने लिख रखा है F21 में, तो यहाँ पर 2 पर फोर्स लग रहा है। किसके कारण? Q1 के कारण। तो इसको आप क्या बोलोगे? आपके फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 या बाई Q1। बात समझ में आ रहा है ना? इतना बात कंफर्म हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं Q2 के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। किसके कारण? Q1 के कारण, जो कि F21 उसका नामकरण कर दिया। हम ही पंडित हैं, हम ही नामकरण करेंगे उसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो, अगर यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q2 है, इस तरीके से Q2 है, और यहाँ पर ये Q1 अगर फोर्स लगाएगा तो Q2 इधर भागेगा, इधर। तो Q1 किधर से फोर्स लगा रहा है? इधर से ना, इधर से, इधर भागेगा इधर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन किधर हो जाएगी? यानी Q2 क्या कर रहा है? Q2 क्या कर रहा है भाई साहब? इधर भाग रहा है, इधर इधर इधर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? Q1 से Q2 होगी ना डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्शन किस चीज़ से दिखाएंगे? देखिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर यूज कर रखा है कि R12 हो जाएगा, यानी 1 से 2 की ओर डायरेक्शन होगा। बात समझिएगा यहाँ पर, प्लीज 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 थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। अब यहाँ पर अगर अगला देखें हम, अगला हम अब अगर फोर्स निकाले हम किस पे? अब अगर हम फोर्स निकाले किस पे? Q1 पे। तो Q1 पे फोर्स लगेगा किसके कारण? Q2 के कारण। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बात समझ में आ रहा है? या फिर फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो Q1 में फोर्स लग रहा है इसलिए Q1 पहले, यानी जिस पे फोर्स लगता है ना उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 पे फोर्स लग रहा था इसलिए F12 हमने लिखा था, और यहाँ पर दूसरे वाले फोर्स लग रहा था इसलिए F21 लिखा था। अब यहाँ पर F12 हो गया तो यहाँ पर ये फोर्स हो गया, मतलब फोर्स की वैल्यू निकल गई। अब डायरेक्शन की बात, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं ना, वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा? Q1, अब यहाँ पर Q1 पे फोर्स लग रहा है ना, किसके कारण? तो Q2 के कारण। तो Q2 इधर है ना, Q2 तो इधर है, Q2 तो इधर ही था ना, ये वाला हाथ। अब Q2 यहाँ पर है तो इस पे Q2 फोर्स लगा रहा है ऐसे ऐसे, तो इधर जाएगा, मतलब क्या होगा? जो Q1 होगा वो इधर भागेगा। अगर ये फोर्स लगा रहा है तो इस फिगर में समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पर अब Q1 किधर भागेगा भैया? Q1 इधर ही तो भाग रहा है ना, देखिए फोर्स तो इधर ही लग रहा है तो इधर ही भाग रहा है, इधर 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 एरो देखिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर हो जाएगा? 2 फोर्स लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो Q1 उधर भाग रहा है, उधर। तो 2 2 1 2 2 1 2 2 1 इसका डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
बात समझ में आ रहा? थोड़ा अपोजिट है। देखो यहाँ पर अब मैं बात समझाता हूँ, अगर आप ये इतना समझ गया हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखिए, अगर यहाँ पर फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, जिससे फोर्स लगता है उसको पहले लिखा जाता है, 2 तो पहले 2, बात समझिएगा। तो फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, तो F21 हो गया। अब ये फोर्स लग गया, अब किसके कारण? तो देखिए यहाँ पर इस सॉरी ये उस किसके कारण? तो Q1 के कारण ना। अब यहाँ पर तो डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए डायरेक्शन क्या लेंगे? R12 लिया जाएगा। किसके लिए? तो इसके लिए। ये फोर्स अगर 2-1 है तो यहाँ पर डायरेक्शन 1-2 लिया जाएगा। क्यों हमने समझाया भाई साहब? कि फोर्स Q1 लगा रहा है तो Q1 से Q2 की ओर जाएगा ना, तो Q1 1 1 1 2 1 2, तो डायरेक्शन तो 1 से 2 ही होगा ना, इसीलिए R12 लिखा होगा वहाँ पर। बात समझ में? वहाँ पर वेक्टर भी लगा सकते हो, वहाँ पर कैप भी लगा सकते हो, टोपा जिसको बोलते हैं हम, ठीक ना। कनपुरिया लैंग्वेज में टोपा बोल देते हैं उसको, ठीक। बताएंगे वो आपको, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आप अगर देखोगे आप कि यहाँ पर देखो कि ये जो F12 है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा था इसका डायरेक्शन किधर है? R21, अपोजिट है कि नहीं? मतलब डायरेक्शन ये तो मतलब याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराने की कोशिश की कि इस तरीके से आप हम ध्यान दोगे, भूलना मत इसको कृपया करके। बात समझ में आ रहा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, छोटा मोटा नहीं चीज़ है, ठीक। इतना बात कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब नीचे चलिए, तो बहुत हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे आप। अब नीचे देखते हैं हमें, अब यहाँ पर लिखने वाला काम वही कर लेंगे। लेट अस कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 बी द ऑफ चार्जेस Q1 Q2 के जो पोजीशन वेक्टर है R1 और R2 है, क्योंकि यही तो एक्सिस पे हमारा पोजीशन दिखा रहे थे कि चार्जेस कितने दूर पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये R1 R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन बता रहे हैं उसकी कि भैया अगर मैं चार्जेस हमने रखे तो कहाँ रखे हैं, बड़ा बताओ तो सही। और चार्ज को अगर रखे हो तो एक सर्टन पॉइंट चाहिए, इसीलिए वो हमने मान रखा था, वहाँ पर देखा था आपने। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर अब लिखने का तरीका हमने बता रखा है आपको कि लिखना कैसे है। तो यहाँ पर अब नीचे देख लो आप कि सो F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज इज Q2। F21 क्या है? फोर्स। F21 यानी 2 पे फोर्स लगेगा, किसके कारण? Q1 के कारण। बात समझ में आ रहा है कि शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भोजपुरी में समझा सकता था, ठीक ना। तो यहाँ पर Q2 बाई मतलब फोर्स ऑन Q2 बाई चार्ज Q1 के कारण। तो यहाँ पर देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ से हम लोग जानते क्या है? तो कूलम्स लॉ से हम लोग यही तो जानते हैं ना कि F बराबर F इक्वल टू में क्या होता है, जो नॉर्मल फार्मूला था कि F इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R², यही तो नॉर्मल फार्मूला था हम लोग का। तो यहाँ पर F21 हो जाएगा, F21 है तो 1/4 एप्सिलॉन जो Q1 Q2, तो यहाँ पर भी दो ही चार्जेस हैं, Q1 Q2 है तो Q1 Q2 मल्टीप्लाई में, तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा भाई साहब, यहाँ पर बात आप समझिएगा थोड़ा सा, अब थोड़ा सा समझिएगा, जरूरी है बात यहाँ पर। अब जरूरी है क्या समझना है भाई साहब, बताएंगे। तो यहाँ पर फोर्स अगर 2 लिए हैं आप, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। अब डायरेक्शन ऐसा क्यों, और यहाँ पर भी R ऐसा क्यों? बड़ा बात खपक जाता है बच्चों में कि आखिर में ऐसे क्यों, कैसे आप कर दे रहे हैं? देखिए कैसे हो जाए। अब अगर हम वेक्टर की जहां पर बात करते हैं, तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है ना। तो यहाँ पर अगर वेक्टर R21 है तो दो चीजें होंगी। मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉड में करके दिखाया जाता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉड में करके दिखाएंगे तो R12 होगा वो। तो यहाँ पर और डायरेक्शन को टोपा से दिखाया जाता है, मतलब जहां पर टोपा ऐसे टोपी पहना हुआ है, ऐसे टोपी लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसे 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 करके, ऐसे टोपी ऐसे ऐसे पहना हुआ है, तो वहां पर समझिए वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक वेक्टर में होता क्या, दो चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है भाई साहब, और यहाँ पर ये जो शो कर रहा है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी इस पर टोपा लगा हुआ है, तो टोपा डायरेक्शन को और ये वाला मैग्नीट्यूड को। अब मैग्नीट्यूड को आप मॉड के बिना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस भैया, मतलब चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यही तो बताएगा मैग्नीट्यूड। कुछ फील हो रहा है कि चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वही तो बताएगा ना मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन बताएगा वो टोपा वाला बताएगा। तो वेक्टर में दो चीजें होते ही हैं। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर अब ए कैप इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए। ये तो फॉर्मूला था, उसी को ये फॉर्मूला याद रखोगे। इसी फॉर्मूले को हमने इस तरीके से लिखा है, टोपा और ये करके बता के, क्योंकि आप अगर निकालोगे, अगर देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लिखा था ना, अगर ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर यहाँ पर ए वेक्टर का मान निकालना, अगर वेक्टर का मान निकालो तो ए कैप और ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेगा, तो वही तो फॉर्मूला बन जाएगा ना भाई साहब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब यहाँ पर जो ये R12 है, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, यानी चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उसको तो छोड़ेंगे नहीं भैया,
डिस्टेंस बहुत मायने रखता है हमारे लिए। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो चार्जेस के बीच में फोर्स कम हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो। और अगर डिस्टेंस कम है तो चार्जेस के बीच में फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो रखना ही है, वो तो मैग्नीट्यूड है, उसको छोड़ के नहीं चलना है। तो ये R12 वाला नीचे वाला मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और ऊपर वाला ये जो टोपा है, टोपा हमारे, बोलो जल्दी से, बोलो 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 भाई साहब बोलो, टोपा हमारा दिखा रहा है डायरेक्शन को। बात समझ में आ गया होगा कि आखिर में बोल क्या रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अमेजिंग है यार, समझो थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर अब आपने वहाँ पर ऊपर देखा था कि अगर 2-1 होगा तो 1-2 हो जाएगा। क्यों? मैंने बताया कि फोर्स इसमें F21 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या था, 1 से 2 ही तो होगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना फिगर में, ये समझ में आएगा आपको। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है भाई साहब। ठीक, तो यहाँ पर ये फोर्स निकल गया। अब इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोल दो कि कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से कि सर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तब भी बता दो कि दिक्कत हो रहा है, फिर मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अब देखें, नीचे देखें कि F21 बराबर 1/4πε0, ऊपर से ही हमने कॉपी कर दिया, इसको भी ऊपर से कॉपी कर दिया, इसको भी, मतलब कॉपी किया है केवल बैठ के। तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, चलो कुछ नहीं किया है हमने कुल मिला करके। देखो अब आगे चलते हैं सर, आगे चलिए ना, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं जुट्टो का, वीडियो बड़ा बना रहे हैं जुट्टो का, नहीं वीडियो नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर 2-1 यानी 2 पे फोर्स लग रहा था 1 के कारण, तो F21 आया था। अब यहाँ पर 1 पे फोर्स लगेगा 2 के कारण, तो F12 आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड, यहाँ पर होगा, सॉरी फॉर दिस, एक्सर्टेड यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। हम बात समझ में आ रहा है, एक्सर्टेड ये होगा, एक्सर्टेड का मतलब फोर्स लग रहा है, ठीक ना, ऑन चार्ज Q1 पे फोर्स लग रहा है बाई चार्ज Q2 का रखता है। Q1 पे फोर्स, तो जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं यानी Q1, और फिर जिसके कारण लगता है उसको बाद में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर F12 हो जाएगा 1/4πε0, Q1 Q2 बाई में R² हो जाएगा। अब R21 का स्क्वायर होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब R21 क्या डिस्टेंस को दिखा रहा है, वो डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि डायरेक्शन किधर है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि अरे डायरेक्शन को तो ये तो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है ना R², तब क्यों ऐसा इसको लिख दिए हो। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, R21 को आप R12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर R12 भी, क्योंकि ये डिस्टेंस को दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू R लिख दो, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड केवल डिस्टेंस को दिखा रहा है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वही कंफ्यूज मत होना आप लोग। लेकिन यहाँ पर जो टोपा वाला है ना, टोपा वाला में राइट लिखना है, अगर 1-2 है तो 2-1 लिखना है उसको, क्योंकि आपने डायरेक्शन देखा है ऊपर वाले फिगर के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए उड़ा दो छक्के, कुछ दिक्कत नहीं है, आप लिख दो R लिख दो, R21 R लिख दो केवल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गया होगा कि F12 बराबर 1/4πε0, तो R21, और यहाँ पर टोपा डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, मतलब डिस्टेंस को भाई साहब ये मत भूलिएगा। और ये जो टोपा वाला है ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को, फोर्स की तरह लग रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये एकदम यार मक्खन हो जाएगा, मक्खन एकदम मलाई लगने लगेगा बाद में आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर फिगर में आपने देखा था कि दोनों के दोनों डायरेक्शन जो थे अपोजिट थे, इसीलिए माइनस लग गया कि R21 और R12 दोनों अपोजिट थे, इसीलिए आप इसको बराबर लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम ही थे, ये डायरेक्शन को बता रहे हैं ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस में लिख सकते हो, यहाँ नहीं, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखो ये दोनों अपोजिट थे। ये वाला देखो, ये वाला चीज़ देखो भाई साहब, ये वाला चीज़ देखो, और ये वाला चीज़, ये वाला इधर इसका डायरेक्शन है, और इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन, दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन के हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक दूसरे को बराबर कर सकते हो, कहने का मतलब है गुरु, लेकिन माइनस लिख कर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं। तो इसमें मजाक कोई है नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये वैल्यू है भाई साहब, कौन सी वैल्यू की सर बात कर रहे हो आप, कौन सी वैल्यू को जरा बताओ तो यहाँ पर F12 जो वैल्यू है 1/4πε0। अब यहाँ पर देखोगे 2-1 की जगह पर आप कितना रख सकते हो, R12 लिख सकते हो। चलो लिखो, जल्दी से लिखो, कोई देर नहीं करना है। अब यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, R21 इसके जगह पर हम क्या रख रहे हैं, R21 की जगह पर R12 रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है भाई साहब? नहीं सर, कोई दिक्कत क्या रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए अब कि यहाँ पर R21 की जगह पर R12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 1/4 Q1 बाई में R21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R21 हो जाएगा, R21। अब यहाँ पर R21 की जगह पर R12 रखना है, R21 की जगह पर R12, यही वाला मतलब कि R21 की जगह पर R12 रख देना। तो यहाँ पर R12 अगर रखोगे आप R21 की जगह पर, क्योंकि माइनस में रखना है, तो स्क्वायर है तो इसको प्लस कर देगा,
स्क्वायर वहां पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको प्लस कर देगा और यहाँ पर वो सीधे सीधा माइनस में ही रखाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर देना है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ गुरुदेव? इतना बात कंफर्म हो रहा है? चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर हमने रख दिया है, दोनों को पुट कर दिया है। अब ये वाला जो माइनस है वो माइनस यहाँ पर सीधे सीधे चला आएगा, ये वाला माइनस अब आगे आके लग जाएगा। तो यहाँ पर आगे आके लग भी गया है वो, ठीक है ना, साइड में आ गया है अपना कर्तव्य निभाने, तो आगे माइनस लग गया है। अब यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन किसका है? ध्यान दीजिए, याद कीजिए ये वाला एक्सप्रेशन किसका है? सबसे ऊपर वाला जो हमने किसका वैल्यू निकाला था? F21 का वैल्यू निकाला था। F21 का मान ऊपर जाकर के देखिए, ऊपर जाकर के अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन F21 का मान कितना था? इतना ही था। दिखाऊं क्या? इतना ही था। आपको याद होना चाहिए कि F21 वेक्टर बराबर में था 1/4πε0 था, Q1 था, Q2 था, बाई में यहाँ पर R21 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R2 यही तो था ना, यहाँ 21 होगा तो यहाँ पर 12 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आ जाना है। अब यहाँ पर ये आ जाना है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाना है कि F12 बराबर है माइनस में, ये इसका वैल्यू हमने पूरा रख देना है, क्योंकि हम आपको ऊपर बताया ना कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू यही होता है। यानी यहाँ पर 1 2 है तो समझिए F21 है, उल्टा सीधे। दिमाग में आ रहा है कि नहीं बात? दिमाग में थोड़ा सा धसाइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि F12 इक्वल टू में F21, यहाँ पर ये माइनस में F21 देख करके आपको पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर फोर्सेस जो है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शंस अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा हुआ पर। जो फोर्सेस हैं वो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना ज्यादा फोर्स? 5 न्यूटन 10 न्यूटन। चार्जेस पे कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। तो दोनों चार्जेस पे 10 न्यूटन, इस चार्ज पे 10 न्यूटन, इस चार्ज पे, दोनों चार्जेस पे 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन उधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, वो माइनस डिनोट कर रहा है। माइनस इसी चीज को बता रहा है। तो नीचे हमने लिख रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड का मतलब एक निश्चित मान कि आखिर में कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है फोर्स की। और यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन, किधर फोर्स लग रहा है, इधर के इधर। बात समझ में आए? और यही है बस कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया गया और दो एक्सप्रेशन हमने ऐसे निकाले यहाँ पर जिसमें डायरेक्शन का भी हमने जिक्र करा था। ये दो एक्सप्रेशन, ये देखो, ये दूसरा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और एक और एक्सप्रेशन है ऊपर की ओर, एक और भैया F21 तो हमने मान निकाल लिया था ना। तो यहाँ पर ओह बहुत नीचे चला गया, ओहो परेशान ना करो, ये तो मार देने हैं तुमको। अब यहाँ पर F21 का भी वैल्यू निकाला था, F21 तो इक्वेशन 1 और 2 ये क्या है? हमारा वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ के। आई होप ये आपको लेक्चर मज़ा आया होगा, समझ गए होंगे आपके आखिर में इस लेक्चर में है क्या। अगर मज़ा आया तो एक लाइक जरूर करना और कम से कम मतलब 2 से 3 दोस्तों के पास शेयर जरूर करना कि नहीं रियली में मेहनत हुई है इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो रियली लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में इस चैनल पर बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हों और मैं बच्चों को कुछ दे पाऊँ। और रियलिटी यही है कि आज भी आपको ये जो नॉलेज है वो फ्री में मिल रहा है, बाद में भी फ्री में मिलेगा। कोई उसके लिए आपको मतलब लेन देन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो जाओ फोड़ दो, मज़े करो।